जो हर मामले में बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर हम एसएफआई के बारे में नहीं जानते होते तो हम अजीब सी परिकल्पना करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो हर जगह भिड़ रहे हैं, हर ताकतवर सरकार से भिड़ रहे हैं, हर पंचायत के सरपंच से भिड़ रहे हैं, विधायक से भिड़ रहे हैं, सांसद से भिड़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? कुछ लोग इन्हें कॉमरेड कहते हैं। कॉमरेड का असल मायना जो है वो ये है कि किसी दूसरे के दर्द से हमें भी तकलीफ होना। असल जो लड़ाई है वो अमीर और गरीब के बीच की है, जिसे कई रूप दिए जाते हैं। बाजारवाद जो है वो भी अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। देहात को, पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखना भी अमीर और गरीब की लड़ाई है, क्योंकि गरीब जब जानेगा उसके अधिकार क्या हैं तो अधिकारों के लिए लड़ेगा, और अपने अधिकार पाने के लिए वो हाथ नहीं फैलाएगा, तो लड़ेगा और छीनेगा। अवतार सिंह संधू ने कहा है कि साथ ही हमें लड़ना पड़ेगा, कि लड़े बिना कुछ नहीं मिलता। एसएफआई का जत्था जो देश भर में घूम रहा है वो किसी यात्रा वृत्तांत किताब लिखने के लिए नहीं घूम रहा, वो हम जैसे कई छात्राओं के लिए घूम रहा है, ताकि वो देख सके, समझ सके और फिर लिख सके कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है जिन अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है। कॉमरेड होना आसान काम नहीं है। आपको हर रोज़, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण किसी ना किसी वादी से लड़ना पड़ता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। और दूसरों के लिए लड़ना, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर आवाज़ बुलंद करना ही असल में कम्युनिस्ट है, कॉमरेड है। आप चाहे उसे CPIM कहें, चाहे SFI कहें, चाहे किसी और नाम से, चाहे कृषि कानून हो, चाहे बाजारवाद हो, चाहे विदेशी कंपनियों का हमारे देश में कब्जा करना हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से या अन्य कंपनियों के नाम से, चाहे हिंदुस्तान लीवर नाम से क्यों ना हो। हम नाम सुनते हैं, सोचते हैं यार वाह ये तो हमारे देश के नाम से हैं। असल मायने में वो चीज़ें नहीं होती। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ गिनती के ग्रेजुएट हैं। मैंने इसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। बोलना यहाँ से सीखा, लिखना यहाँ से सीखा। आज जब भी लिख रहा होता हूँ तो मेरे पास फ़ोन आने लगते हैं कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगता? क्या टांगे टूटने से डरा जाए? क्या प्रशासन द्वारा, फांसीवादी द्वारा भांजी लाठियों से डरा जाए? अगर ऐसे डरते रहे तो आप मानो 1947 से पहले का जो माहौल था उस माहौल में अपने आप को महसूस करें। अभी लंपी बीमारी चल रही है, करंट बता दूं, मैंने तब भी लिखा था ये कुदरती बीमारी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है बाजारवाद को लेकर। और अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया की मिल्क कंपनी भारत में स्थापित होने जा रही है। सोची समझी साजिशें हो रही है हमारे साथ। हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि हम उस लेवल तक सोच ही नहीं पा रहे। असल में सोचने नहीं दिया जा रहा। इस बेड़ियों से मुक्त होने के लिए आप SFI से जुड़ें, किताबें पढ़ें और अपने आप से सवाल करें कि ये चीज़ क्यों हो रही है। ये जो अंधेरा दिख रहा है, ये छटाएं कब हटेंगी, सूरज कब उठेगा। आलोचक होने के नाते दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी वार्ता ख़त्म करते हुए, ताकि सभी को बोलने का, अपनी बात रखने का समय मिले। AC के बंद कमरों में बैठकर, सोफे पर लेटकर आप अपने आप को कॉमरेड, अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कह सकते। अगर आपको असल मायने में कम्युनिस्ट होना है, कॉमरेड होना है, दूसरे के दर्द में खुद को शामिल करना है, तो आपको उस AC के कमरे से, उस सोफे से उठकर बाहर निकलना पड़ेगा और सारे लोगों को एक धारा में आकर फांसीवाद, सामंतवाद, बाजारवाद, विदेशवाद, अमीर गरीब हर विषय पर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह से छात्र संघ चुनाव में कृष्णकांत भाई ने हौसला रखा, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को जोड़ना सिखाया, हार जीत मायने नहीं रखती। आई आल्सो लॉस्ट माई इलेक्शन, लेकिन आप सीखते कितना वो ज़रूरी है। सीखते कितना वो ज़रूरी है, बोलते कितना वो ज़रूरी है।
मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों पर हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, लेकिन मुंह के अंदर उनके निवाले हैं, लालसा के, धन के, तरह तरह के निवाले हैं। वो जब भी बोलेंगे ना क्रांति, तो जैसे ही मुंह खुलेगा उनके मुंह से वो जो निवाला है वो बाहर निकल पड़ेगा। उनको लगता है कि रोटी है, भूख मर जाएंगे। कोई भूखा नहीं मरता।